रमिका सेन ने एक जंग शुरू की थी, पर अब वो जंग इंटरनेशनल बन चुकी थी। रॉकी को रोकने के लिए अब सिर्फ सत्ता नहीं, अब पूरी दुनिया उसे ढूंढ रही है। अमेरिका से लेकर रूस तक, जापान से लेकर अफ्रीका तक, हर जगह सिर्फ एक सवाल है। पर रॉकी की कहानियां समंदर के पार पहुंच चुकी थी। वो अब सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, एक इंटरनेशनल आइकन बन चुका था। रमिका सेन जानती थी, उसे रोकने के लिए अब सिर्फ भारतीय कानून काफी नहीं, अब उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से टकराना होगा। पर रॉकी अब पहले जैसा नहीं था। उसके पास अब सिर्फ केजीएफ नहीं, अब उसके पास थी पूरी अंडरवर्ल्ड की गद्दी। दुनिया जिसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वो अब दुनिया को मोहरे की तरह चला रहा था। वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन केजीएफ का जख्म आज भी रिस रहा है। रॉकी के जाने के बाद उसका बनाया साम्राज्य बिखर गया। सोने की लंका फिर से राख बन गई। आखिर वो दिन आ गया। राजा लौट आया। राजा के आगमन में उनकी प्रजा इंतजार कर रही थी। उनके लोगों को मार के खाने वाले राक्षस से सिर्फ उनका राजा ही बचा सकता है, इसका भरोसा था। एक प्रजातांत्रिक देश में मैंने सर्विस ज्वाइन करने के बाद उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, फिर मैंने ढूंढना छोड़ दिया। 70 करोड़ लोगों के बीच इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था, कैसे? इस बात की परवाह भी है वहां कौन जीता, इसकी दिलचस्पी भी। कमिश्नर बदल कर आ रहा है, ये कोई खबर है? सर, खबर पोस्ट देखकर नहीं बनती, उस पोस्ट पर जो पर्सन आ रहा है उसे देखकर बनती है। एक माफिया साम्राज्य का राजा हो गया। उसकी अमानवीयता को नियंत्रित करने के लिए कोई अंकुश नहीं था। यह सरकार को अच्छे से पता था। अंत को इतिहास में मिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कठोर निर्णय ले लिया था। क्या है उसका स्टेटस? नटोरी सरसासी, नाउ रिटायर्ड। रिटायर्ड? वो क्या है? उस बारे में तो कुछ लिखा नहीं। अब क्या करें सर? उससे तो मैं निशाने पे रख के मारूंगा। तेरा काम खलास। जिन लोगों ने उसका हाथ पकड़ा, उसने आखिर तक उनका हाथ नहीं छोड़ा। उसके वजूद को वो लोग आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। वो एक वीर योद्धा की तरह आगे से वार करता है, कायरों की तरह छुपकर पीछे से नहीं। एक सड़े कुत्ते को मारने के लिए इतने सारे राक्षसों का क्या जरूरत है मेरे भाई? वो कुत्ता नहीं, शेर है। तो फिर उस शेर को हम कुत्ते की मौत मारेंगे। आप सिर्फ एक इशारा कर दो। कुछ नाम कहानियों में होते हैं, कुछ इतिहास में, पर कुछ सिर्फ खौफ में जिंदा रहते हैं। रॉकी नाम नहीं, कयामत है। जब कोई सूरज जलता है तो उसकी रोशनी सिर्फ दुनिया नहीं बदलती, उसकी लपटें भीड़ को राख कर देती हैं। कहते हैं कि मैं मरा नहीं, पर मेरी मौत पर रोने वालों की गिनती खत्म हो चुकी है। देश का दुश्मन सिर्फ बंदूक उठाने वाला नहीं होता, कभी कभी वो आदमी भी होता है जिसकी चुप्पी से राजमहल हिल जाए। केजीएफ का ताज कभी सिर झुकाकर नहीं पहना जाता, इसे हासिल करना पड़ता है। और मैं हर उस ताज को अपने कदमों में झुका दूंगा।
और कहानी का एक अंत होता है, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक मेरे दिल में धड़कन है तब तक मैं लड़ता रहूंगा। मैंने खून से लिखा है अपना इतिहास, और अब मैं इसे सच्चाई में बदल दूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते। केजीएफ की असली कहानी अब शुरू होगी। मैंने अपनी मां से वादा किया था कि पूरी दुनिया उसके कदमों के नीचे लाऊंगा, और उस वादे को पूरा किए बगैर मैं मर नहीं सकता। कहते हैं इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो डर को कुचलकर अपना साम्राज्य बनाते हैं, जिसने अपनी कहानी खून से लिखी। वो अब लौट रहा है। मैं उसके केजीएफ को कब्रिस्तान बना दूंगा। मैं मौत से नहीं डरता, मौत मुझसे डरती है। केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां चैप्टर 2 खत्म हुआ था। रॉकी की नाव समुद्र में डूबती दिखती है, लेकिन क्या वह सच में मरा है? सरकार उसे मृत मान चुकी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। रॉकी, जिसे पूरी दुनिया डॉन ऑफ केजीएफ के नाम से जानती है, असल में जीवित है और एक अज्ञात देश में छिपकर अपनी ताकत फिर से बना रहा है। अब उसका मकसद सिर्फ सोने की खान नहीं, बल्कि एक ग्लोबल क्रिमिनल साम्राज्य खड़ा करना है। भारत में मीनवाइल रॉकी के दुश्मन उसे मरा हुआ मानकर केजीएफ पर कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन तभी रॉकी की वापसी की खबर गुपचुप तरीके से फैलती है। रॉकी अब और भी ज्यादा खतरनाक और रणनीतिक बन चुका है। इस बार उसका सामना सिर्फ भारतीय एजेंसियों से नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों और हथियारों के सौदागरों से भी होता है। कहानी एक ग्लोबल स्तर पर पहुंच जाती है। फिल्म में एक नई महिला किरदार की एंट्री होती है जो रॉकी की मदद करती है, लेकिन उसका अपना एक गुप्त एजेंडा है। अंत में रॉकी केजीएफ को फिर से जीत लेता है, लेकिन एक बड़ा बलिदान देकर। केजीएफ चैप्टर 3 एक एक्शन, इमोशन और पावर से भरी कहानी है।